बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने गैम का मेडिकल टेस्ट करवाने से तकरीबन 20 से 30 दिन पहले या तकरीबन 2 हफ्ते पहले आप कह सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं खानी, कौन कौन से फूड आपने ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, कौन कौन सी चीज़ों को टोटली आपने स्किप कर देना है अपने डाइट प्लान से, अपनी डाइटरी रूटीन से। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप थोड़ा बहुत कंज्यूम कर भी लें तो उससे कोई इशू नहीं बनता। सबसे पहले मैं आपको ये गाइड कर देता हूँ कि आप देख रहे होंगे आपके सामने एक चेस्ट की पिक्चर शो हो रही है, लंग्स की, आपके फेफड़ों की पिक्चर शो हो रही है, एक साइड पे आपके जिगर की पिक्चर शो हो रही है। ये दोनों तस्वीरें मैंने क्यों यहाँ पर मेंशन की हैं, क्योंकि आप ये बात अपने माइंड में बिठा लें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोरोना हुआ था, कोविड 19 हुआ था, या कोई एस्थमा हुआ था जिसे दमा कहते हैं, या किसी को सांस का मसला था, या किसी को नमूनिया हुआ था, तो उसने प्रॉपर डॉक्टर से मेडिकल चेकअप नहीं करवाया, या डॉक्टर ने जो भी उसको दवाएं, अद्वियात या जो मेडिसिन उसको लिख के दी थी उसने प्रॉपर उस कोर्स को फॉलो नहीं किया, तो क्या होता है उसके चेस्ट पर, उसके जो फेफड़े होते हैं उन पर दाग बन जाते हैं छोटे छोटे। अब वो दाग जब आप एक्सरे करवाते हैं वो नजर आते हैं। अब यही दाग सबसे ज्यादा मसला क्रिएट करते हैं कि जब आपके फेफड़ों के ऊपर कोई दाग मौजूद होते हैं तो आपका मेडिकल जो टेस्ट है वो पास नहीं हो पाता। सबसे पहले एक बार आप मेडिकल टेस्ट फॉर एग्जांपल करवाने गए और खुदा ना खास्ता आपके जो फेफड़े हैं उनके ऊपर कोई दाग धब्बे कोई नजर आ गए उनको, मेडिकल सेंटर वालों को, डॉक्टर्स को, तो क्या होता है वो आपका रिपीट कर देते हैं, वो आपको टाइम देते हैं कि भाई इस दिन आपने आके दोबारा अपने एक्सरे करवा के जाना है क्योंकि आपके एक्सरे ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं आप डॉक्टर से रुजू करें, उनसे प्रॉपर मेडिसिन लें, मेडिसिन यूज करें, उसके बाद आप दोबारा मेडिकल सेंटर आएं और दोबारा एक्सरे करवाएं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप क्या चीज़ें इस्तेमाल करें, कौन से खाने खाएं, कौन से खाने ना खाएं, किस चीज़ को आपने टोटली अपनी डाइटरी रूटीन से ख़त्म कर देना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो आपकी फूड है, जो आपकी डाइट है, आपके खाने हैं, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं आपके पूरी बॉडी के सिस्टम के ऊपर। दूसरी जगह मैं आपको बताता हूँ, दूसरा सबसे बड़ा मसला ये बनता है मेडिकल करवाते वक्त, गैमका का मेडिकल करवाते वक्त दूसरा ये मसला बनता है मोस्टली लोगों का जिनका अनफिट रिजल्ट आता है, उनको जिगर की गर्मी, उनको बोला जाता है कि भाई आपके जिगर में गर्मी है तो मेहरबानी करके ठंडी चीज़ें खाएं और ठंडी चीज़ें पिएं और दोबारा इस डेट को आप वापस आएं अपना मेडिकल दोबारा करवाएं। अब ठंडी चीजें खाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप ठंडा यख पानी पीना शुरू कर दें या ठंडी यख लस्सी पीना शुरू कर दें या आइसक्रीम खाना शुरू कर दें। ठंडी चीजों का ये हरगिज मतलब नहीं है। अगर आप ये चीजें इस तरह से गलत चीजों को फॉलो करेंगे, गलत चीजें खाएंगे, तो आपका गला खराब हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका मेडिकल अनफिट हो जाएगा। तो चलें जी, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके एक्सरे की रिपोर्ट फिट कैसे आनी चाहिए। आपने लंग्स हेल्थ यानी कि अपने फेफड़ों की हेल्थ के लिए कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब नहीं है कि 1 1 किलो लेके आप खा जाएं, मैं इसकी अमाउंट भी आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, 15 से 20 दिन पहले मेडिकल करवाने से 15 से 20 दिन पहले रोज़ाना सिर्फ एक मीडियम साइज का एप्पल आपने खाना है। रोज़ाना एक मीडियम साइज का एप्पल आपने खाना है। रोजाना एक छोटे साइज का या एक मीडियम साइज का बनाना लेके, केला लेके, वो आपने खाना है। इसके अलावा पाइन एप्पल जो नाशपाती है आपके सामने, इसकी तस्वीर भी लगी हुई है। नाशपाती आप हफ्ते में 2 दिन खा सकते हैं अगर ये अवेलेबल है तो बड़ी अच्छी बात है, आप इसको लेके खाएं या पाइन एप्पल का आप जूस पी लें। लेकिन जब आप जूस बनाएं या जूस बाहर पीने जाएं तो उनसे कहें कि इसमें बर्फ नहीं डालनी, नॉर्मल आपको वो बना के दे। ठीक है। कोकोनट जो गरी होती है, गरी का जो पानी होता है वो बड़ा मुफीद होता है फेफड़ों की सेहत के लिए, पूरी बॉडी की, जिस्म की सेहत के लिए, आपके जिगर की गर्मी दूर करने के लिए। ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपके फेफड़ों के लिए, जिगर की गर्मी के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं। ठीक है, गरी का पानी पी लेना है आपने, थोड़ी सी गरी खा भी लेनी है, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा नहीं खानी, बस गरी का पानी पी लें, हफ्ते में 1 से 2 बार पी लें। ठीक है। आपने, आजकल अंगूरों का सीजन है, अंगूर थोड़े से खा सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन एक एक पाव या उससे थोड़े कम, या सिंपल आप कह लें कि आपकी मुट्ठी में जितने अंगूर आ जाएं, 15 से 20 दाने, वो आप खा लें, ज़्यादा नहीं खाने। किसी चीज़ की ज्यादती करना वो भी नुकसानदेह होता है। उसके अलावा स्वीट लाइम, स्वीट लाइम बोलते हैं ये जो आजकल मिठियाँ,
कुछ लोग खटियां बोलते हैं, कुछ मिठियां बोलते हैं, ये अवेलेबल हैं, आप ये खा सकते हैं। कीनू का या माल्टे का सीजन है, सर्दियों में किसी ने मेडिकल करवाना है तो वो खा सकते हैं। केल यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। आपने जो है ना, बंद गोभी हो गई या गोभी हो गई, पालक हो गई, ये चीज़ें आपने खानी है ज़्यादा से ज़्यादा का ये मतलब है हफ्ते में 1 से 2 बार ये खा लें। इसके अलावा किन चीज़ों से आपने परहेज करना है? आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, आपने छोटा गोश्त अगर खाना भी है तो जस्ट उस 20 दिनों में एक बार आप खा लें, वरना एज सच कोई इशू नहीं है, ठीक है। ज्यादा आप एहतियात करें, बड़ा गोश्त नहीं खाना। आपने कोई भी खाना बनवाना है तो वो ऑयल में पकना चाहिए, घी में नहीं पकना चाहिए। और ऑयल भी आपकी प्लेट में इतना हो कि बस नॉर्मल हो। कोई हमें तो आदत है ना कि हम कहते हैं कि भाई जी खाने हो और उसके ऊपर तरी भी हो, तब तक मज़ा नहीं आता। तो बिल्कुल तरी का नहीं यूज़ करना, ऑयल का कम से कम यूज़ करना है। आप सुबह के टाइम नाश्ते में पराठे की बजाय सिंपल रोटी खाएं, ठीक है। मतलब यानी कि रूखी रोटी खाएं पराठे के बगैर, और कोई उस पे यानी कि कोई ऑयल वगैरह चीज़ें ना लगी हुई हो। तकरीबन 20 दिन तो आप एहतियात कर ही सकते हैं, कोई मक्खन ना लगा हुआ हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें फैट होती हैं, इनके अंदर फैट होती है। मक्खन, घी, ऑयल, ये सारी चीज़ें, या बड़े गोश्त के अंदर भी चर्बी ज़्यादा होती है, जिसे फैट चर्बी को बोलते हैं, ठीक है। वो उससे क्या होता है कि चर्बी या यानी कि फैट आप जब ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपके लिवर से इंजाइम्स और जो सिक्रीशंस हैं, जो जूसेस हैं, वो सिक्रीट होते हैं, जिन्होंने आपके निज़ाम इन हज़ाम को बेहतर करना होता है, आपके फ़ैट की डाइजेशन करनी होती है। वो यानी कि उसमें मसला क्रिएट करते हैं। फिर होता यह है कि आपके जिगर्स के जो जिगर के अंदर गर्मी आ जाती है। मैं नॉर्मल अल्फाज में, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपने लाजमी एहतियात करनी है। आपने लस्सी पीनी है, लस्सी का इस्तेमाल करें, ठीक है। उसमें ये नहीं करना कि भाई आपने कोई ठंडी यख लस्सी नहीं पीनी, नॉर्मल लस्सी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अपने जिगर की हेल्थ के लिए आप कौन कौन से फूड्स या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर मैंने पीछे जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल बताए। आप सिंपल सब्जी कोई भी अवेलेबल है वो खा सकते हैं, दाल का सालन खा सकते हैं, चिकन का सालन खा सकते हैं, लेकिन यूं नहीं करना कि डेली चिकन खाएं। आप हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार चिकन का यूज़ कर लें, ठीक है। 2 हफ्ते सारा आपने वेट करना है, 2 हफ्तों में 2 बार आप चिकन खा लें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, अपने जिगर की सेहत के लिए आपने रोजाना सुबह उठ के 1 कप दही, इसके अंदर चीनी नहीं डालनी, मलाई के बगैर दही खानी है। एक सेब खा लेना है, एक छोटा केला खा लेना है। आजकल गाजर भी अवेलेबल हैं, तो गाजर अगर अवेलेबल हैं तो आप खा लें, नहीं अवेलेबल हैं तो कोई और यानी कि आपके खीरे यानी कि जो हैं वो अवेलेबल हैं इस सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में और सर्दियों के सीज़न में गाजर अवेलेबल होते हैं। क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कुछ हमारे साथी दोस्त हैं कि जो सर्दियों में मेडिकल करवा रहे होंगे, कुछ गर्मियों में जिन्होंने करवाना होता है, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को फॉलो कर लें। गर्मियां हैं तो शिकंजी का 1 गिलास डेली लाजमी पिएं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपका शिकंजी पीने से, ये ज़्यादा खट्टा चीज़ यूज़ करने से, खाने से या पीने से आपका गला ख़राब होता है तो बिल्कुल नहीं ये यूज़ करना आपने। हाँ, अगर कोई इशू नहीं होता तो थोड़ा एक आधा लीमू शिकंजी बना के वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे जिगर की गर्मी दूर हो जाती है। लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोमीग्रेनेट यानी कि अनार आप खा सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं, लेकिन एहतियात कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अनार खट्टे ना हो, नॉर्मल हो। आजकल अच्छे यानी कि अनार भी अवेलेबल है, मीठे हैं, ज़्यादा खट्टे नहीं है, कोई मसला नहीं होता उससे। और प्लम जूस यानी कि आलू बुखारे का जूस, या रोज़ाना 2 से 3 आलू बुखारे आप खा लें, ठीक है। रोजाना 2 से 3 आलू बुखारे खा लें, या रोजाना 1 गिलास आलू बुखारे का जूस बना के पी लें। इसके अलावा आप रोजाना एक आड़ू भी खा सकते हैं, या रोजाना एक आड़ू का जूस भी बना के पी सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के अलावा मैं एक बड़ी मुफीद आपको एक टिप देने लगा हूँ, एक रेमेडी बताने लगा हूँ, कि क्योंकि ये चीज़ मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मैंने खुद भी ये यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल रिपोर्ट भी फिट आई है, जिगर की गर्मी भी दूर हो गई थी उससे। तो अब वो चीज क्या है, आपने 8 से 10 पत्ते या 7 से 10 पुदीने के फ्रेश पत्ते लेने हैं, ठीक है। उनको आपने धो लेना है अच्छी तरह से। जब उनको धो लें तो वो जूसर मशीन के अंदर डाल दें। उसके साथ 1 गिलास पानी जूसर मशीन के अंदर डाल दें। 1 चम्मच चीनी डालें, ज्यादा से ज्यादा जस्ट 1 चम्मच उसके अंदर चीनी डालें। और साथ में एक छोटा सा आड़ू जो है ना, वो उसका छिलका उतार के वो छोटा आड़ू काट के उसके अंदर डाल दें। तो इसको आप जूसर में घुमाएं अच्छे से।
तो ये एक बहुत ही अच्छा और मज़े का आपका जूस बन जाएगा, आपकी रेमेडी बन जाएगी। इसको रोज़ाना 1 गिलास पिएं और देखें आपकी जिगर की गर्मी किस तरह से दूर होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि किसी किन लोगों को फूड से एलर्जी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको फूड से एलर्जी होती है, किसी स्पेसिफिक फूड से। तो आपने एहतियात करनी है। अगर आपको किसी भी फूड से एलर्जी है तो वो फूड नहीं खाना आपने, वो चीज़ छोड़ देनी है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि आपको किस फूड से एलर्जी है, किस फूड से एलर्जी नहीं है। तो यहाँ पर ये एक मैं और बात भी बता दूं कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये समझें कि भाई ये तो मिंट मार्गरीटा का बता रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा कि आपने जो है ना बिल्कुल भी कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं यूज़ करनी, कोई ठंडी चीज़ें एज सच, यानी कि ज़्यादा बर्फ़ वाली बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं यूज़ करनी, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कोका कोला, पेप्सी, ये कुछ भी कोई चीज़ ऐसी नहीं यूज़ करनी, ठीक है। इसकी वजह से ना ही कोई स्टिंग पीनी है, ना ही कोई बाहर से दूध सोडा पीना है, ना ही अपने दूध के अंदर 7 अप की बोतल या वो 5 रुपए वाली जो बोतल होती है सोडे वाली वो मिलानी है, ना ही कोई लिम्का पीना है बाहर से। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, अपने घर की बनी हुई अपनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, और इन चीज़ों से आपकी जो मेडिकल की फिटनेस रिजल्ट हैं वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको रिसीव होंगे। आप का कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपने कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना है अपने लिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0314 6765 526। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको आपका पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान मिल जाएगा। आपके आपने किसी भी चीज़ के हवाले से डाइट प्लान बनवाना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फर्दर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आप तक टाइमली पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह खैरा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।